हे गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो जी आ जाओ, अपना कुछ रिमेनिंग पार्ट बच गया था। देखो, जीएसटी अपने पूरे अपन ने अच्छी तरह से देख लिए थे। अब आ जाते हैं ये पब्लिक डेट में। ठीक है, पब्लिक डेट क्या होता है एंड फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ये दोनों चीज़ कर लेते हैं अपन आज। ये तीनों कर लेते हैं। चलो, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों पार्ट आज कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म पब्लिक डेट? पब्लिक डेट क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म पब्लिक डेट? आपको एक बात बताऊँ क्या, ये हमारे सर है। ठीक है, कोई एस नाम के कोई सर है, और ये जो सर है, ठीक है, मैंने नाम नहीं बोला। अभी आपको कुछ और समझना है तो आप समझो। अभी ये सर की ना शादी करनी है सर को। हमने बहुत कोशिश की कि सर की शादी वो गोरी मैम से ना हो जाए, लेकिन सर तो भाई पीछे ही पड़ गए हाथ धो के। करूंगा तो इसी से शादी करूंगा। लो करो। अब आपको गोरी मैम से शादी करनी है तो अच्छा खासा पैसा भी इकट्ठा करना पड़ेगा। एटलीस्ट 40-50 लाख रुपए लगेंगे सर जी। 40-50 लाख रुपए लगेंगे। 10-15 लाख में इंडिया की जो लड़कियां हैं ना, जो सहन कर लेती है सारी चीज़ें, ओके, वैसा नहीं चलता इधर। एटलीस्ट 40-50 लाख रुपए लगेगा। तो अब सर को 40-50 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए शादी के लिए। ठीक है, बिकॉज फॉरेन से भी लोग आएंगे। अभी वो उधर के भी, फॉरेन के भी आने जाने का फ्लाइट्स का टिकट वगैरह रहेगा। अरे होता है ना शादियों में अपन आने जाने की टिकट देते हैं अपने रिलेटिव्स को, तो वो पूरा सिलसिला भी फॉरेन से सारी चीज़ें, सारे मेहमान आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अरे भाई, मैं कोई कोल्ड वॉर नहीं है इधर। कोई कोल्ड वॉर नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको मजा है और कुछ नहीं। ठीक है। एक ही कुंवारे हैं हमारे सर। यस एग्जैक्टली। सर की सच में यार, सर की ऐसे बोल बोल के ना शादी करवा दो। पता है क्या, अपने बैच होने होते तक तो सर की शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब शादी भी हो जानी चाहिए, एक बच्चा भी हो जाना चाहिए उनका। अभी जाओगे ना आप उनके लेक्चर में, पक्का बोलना। ठीक है, ओके। तो यार ये 50 लाख रुपए चाहिए। अभी स्वानंद सर ने ऐसे थोड़े सोच के, यार ये गोरी मैडम को इम्प्रेस करना है तो लगेगा ना, पैसा लगेगा। अच्छा, वो भी हमारे ओनली लेक्चर्स ज्वाइन कर लेंगी, बाद में इंग्लिश सिखाएंगी आप लोगों को, ठीक है। चलो, मतलब दूर तक प्लानिंग की थी सर ने गोरी मैडम के साथ। बट यार ये 50 लाख कहाँ से आए? सर ने थोड़ा मम्मी से अपने बात किया, सर ने उनके मॉम डैड से बात किया, मॉम डैड से बात किया। ठीक है, अपने घर में बात किया। घर में बात किया तो 20 लाख रुपए घर से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ज्वेलरीज होंगी या कुछ प्लॉट होगा, वो सब बेच वगैरह के घर में इतने पैसे आ जाएंगे। 20 लाख रुपए तो अपने इंटरनल फाइनेंसिंग है, अंदर से ही अपन इतना 20 लाख रुपए तो अरेंज कर लेंगे। बाकी 30 लाख रुपए का सर को क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। किन से? बाहर वालों से। यार ये बाहर वालों की फंडिंग है तो कैन आई से इट एज योर एक्सटर्नल फंडिंग, कैन आई से इट एज योर एक्सटर्नल डेट। क्योंकि सर ने, अच्छा ये 30 लाख रुपए लिए हैं तो सर को ये वापस भी तो देना पड़ेगा। सर ने 30 लाख रुपए लिए हैं तो सर को वापस भी तो देना पड़ेगा। यस सर नो? अच्छा, ये मॉम डैड से लिए तो ऑब्वियसली मॉम डैड से भी लिए हो सर आप, तो आपको वापस भी तो देना पड़ेगा ना, कि गोरी मैम को आते ही सब भूल गए आप। सीधा लगे तो पता चला आप सर ही फॉरेन चले गए हमारे। ठीक है, ऐसा नहीं। आपने क्या लिया है? आपने डेट लिया है। कहाँ से लिया? अंदर से लिया। अंदर बोला तो इंटरनल सोर्सेस से लिया, मतलब इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर से अगर आपने लोन लिया है तो दिस विल बी योर 20 लाख रुपीज। ये क्या हो जाएगा? आपका इंटरनल डेट। अगर बाहर से ले रहे हो तो दिस विल बी योर एक्सटर्नल डेट। सिंपल सा एग्जाम्पल है यार। समझा आपको पॉइंट? इसमें और कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट में और कुछ भी नहीं है। दिस इज योर पब्लिक डेट। पब्लिक डेट, पब्लिक में शादी। क्लियर? मिशन 2022 हमारे बोर्ड एग्जाम +1 आंसर की शादी। ये एब्सोल्युटली करेक्ट। पोपल। ये कौन है? राधिका है क्या? राधिका बोलती मैम पोपट लाल जैसा हाल है। अरे बाप रे, बच्चे क्या बोल
बोल दिया। बाप रे सच में। अरे मिल गई ना गोरी में, मिल गई। एक्चुअली पोपटलाल का पूरा वो एग्जाम्पल ही आता था कि वो भाजी मंडी में जो भाजी बेचती है ना उसको भी नहीं छोड़ता है वो, पता है क्या। ग्रेट, हाँ ग्रेट। राधिका वीना सच अभी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा मस्त काम कर रहा है, पता है क्या। चलो आओ इधर। बोलना मत, हाँ बोलना मत अब आपके सर को। चलो आ जाओ, मस्ती है, बोलोगे तो भी कुछ नहीं यार। चलो आ जाओ। बेस्ट था, लेकिन सच में क्या दिमाग लगाते हो यार सच में तुम लोग। हाँ ये पोपटलाल को भी एक गोरी मैम मिली थी। पता चला सबके सब ना बच्चे अपने घर वालों को भी बता रहे हैं, आपको पता है मम्मा पापा आज ये हुआ, मैडम ने आज ऐसा ऐसा बोला। और सच में हमारे मैडम भी वही करते, सर भी वही करते हैं। घर में भी लगता है तुमको, तुम लोग हमारी बातें पूरी बताते होंगे ना घर में भी अपने, है ना। लड़कियां तो सारी बताती है, पता है क्या, मुझे मुझे पता है ना। हाँ यस यस आई नो। घर में भी इतना तूफान करते हैं ना तुम लोग, पूरी हमारी सारी बातें बताते हो। मैं तो बताती, अरे पता है मेरे को। अच्छा वो भी सुनते हैं लेक्चर, तो गॉड। चलो आ जाओ आ जाओ। ए भाई खत्म करना है आज, आओ इधर, हो गया बात। पता चला सर तो पोपटलाल, अपन ही पोपटलाल बन जाएंगे अभी। आउट ऑफ लाने इधर, आउट ऑफ ए में आउट ऑफ। एक कम नंबर भी कम नहीं चलता आपकी मैडम को, एक नंबर कम नहीं चलता ऑनेस्टली गई। 99 भी किसी ने आया ना मज़ा नहीं आएगी। किसी ने बोला ना मैडम यार आउट ऑफ आए तब तो जन्नत यार, सच में तुमको जो चाहिए तुम वो मेरे से लेना, ठीक है। चलो आ जाओ। पब्लिक डेट गाइस, ये पब्लिक डेट क्या होता है। पब्लिक डेट मतलब अपने पब्लिक के लिए खर्चा करने थे, गवर्नमेंट की बात हो रही है पूरे इस चैप्टर में। हर एक टॉपिक में, लेट मी रिमाइंड यू गाइस, हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर सॉरी इस चैप्टर में हर एक टॉपिक में गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट को कहाँ से रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा करती है। अगर पैसे ये खर्चा करने के लिए रेवेन्यू मान लो आता है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख एग्जाम्पल है, और खर्चा सर गवर्नमेंट को ज़्यादा करना है, 10 लाख करना है, 10 लाख करना है, तो बचे हुए पैसे को क्या बोलेंगे अपन इसे बोलेंगे पब्लिक डेट। क्या बोलेंगे, पब्लिक डेट। तो ये बचा हुआ 5 लाख कहाँ से लाए। वैसे बचा हुआ 5 लाख नहीं है, हमारे स्वानंद सर के एग्जाम्पल में तो 50 लाख रुपए, 50 लाख की शादी करानी है उनकी, ठीक है, एकदम धूमधाम से करवानी है। ठीक है ओके। तो गई मुझे एक बात बताना, अभी ये 50 लाख थोड़े से इंटरनल, थोड़ा इंडिया के अंदर से वो पैसा ले लेंगे, ठीक है, और थोड़े बाहर वालों से ले लेंगे, थोड़े फॉरेनर से ले लेंगे यार, ठीक है। चलो लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल, गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स मनी टू रेज लोन्स, ऑब्वियसली यार गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। तो रेजिंग लोन इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमेशा जो खर्चा है वो ज़्यादा ही होता है और जो इनकम है वो कम ही होती है। मुझे एक बात बताओ ना, तुम लोग भी तो ये बोलते हैं मैडम पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अच्छा मम्मा से पूछना बेटा पैसे ही नहीं है, डैडी से पूछना जरा, डैडी मोबाइल लेना है, या एकदम से कुछ रैंडमली कुछ एक गिफ्ट की बात करो, पापा बर्थडे, बेटा पैसे ही नहीं है। पहले मुंह से ये निकलता है नहीं है, इसका मतलब क्या, खर्चे, खर्चे क्या है, ज़्यादा है, ऑलरेडी खर्चे क्या है, ज़्यादा है, और इनकम क्या है, कम है, ठीक है ओके। तो क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। अभी घर में मत बता रहे कि मम्मा फिर तेरे को लोन लेने की ज़रूरत है, पैसे नहीं है तो, और डैडी आपको, ऐसा मत बोल देना प्लीज़। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेट, एक डेट है आपका इंटरनल डेट, दूसरा है एक्सटर्नल डेट। इंटरनल बोला तो अपने ही इंडिया के सिटीजन से, अपने ही बैंक से, अपने ही सेंट्रल बैंक बोला तो RBI रे भाई, हमेशा याद रखना RBI, अपने ही सेंट्रल बैंक से, अपने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अपने ही बिजनेस हाउसेस से हमें क्या लेना है, लोन लेना है। दिस विल बी नोन एज योर इंटरनल डेट। ये विद इन द इकोनॉमी होता है, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अंदर सारी चीज़ें होती है, तो विद इन द इकोनॉमी। ये वॉलेंटरी या कंपलसरी इन नेचर होता है, या आप अपने मर्जी से ले लेते हो या आपको कंपलसरी लेना ही पड़ता है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर से लोन लोगे तो ऑब्वियसली यार इंडियन करेंसी में होगा, डोमेस्टिक करेंसी में होगा, ठीक है। लेस कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है, आपको पता है इतना इतना इंटरेस्ट रेट है, बस खत्म। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी कम है, मतलब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज
रेट का कोई हिसाब नहीं है। मतलब जैसे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, कभी 65 रुपीज़, $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज़ पहले था, फिर 68, फिर 75, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है। ये जो रेट है ना, एक डॉलर का जो रेट है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। तो ये सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, तो 1 लाख इंटू आप क्या करोगे, $1 लाख का लोन लिया तो आप यहाँ पे 65 रुपीज़ करोगे। और अगर एकदम से रैंडमली रेट चेंज होके 75 हो गया तो जो कैलकुलेशन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है यहाँ पे। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम लेस कॉम्प्लेक्स है, एकदम इजी। आपको पता है 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख देना है, काम खत्म। क्लियर एवरीवन? क्लियर? 1 मिनट रुको रे। क्या बोल रहे हो मैम? सर तो गाने वगैरह लगाते हैं एंड ऐसा बोलते हैं दिस इज फॉर यू गाइज। उनको बोलेगा सर अब तो ये आप ही के लिए है। मिशन बोर्ड एग्जाम +1 सर की शादी, ठीक है। सर की शादी जरा नखरे वाली एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली। चलो ये समझा, इंटरनल रेट के सारे पॉइंट समझे क्या? आ जाओ यार, बैक टू टॉपिक गाइस, ठीक है, बैक टू टॉपिक। पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? अंदर वालों से लोन लेना, मतलब अपने ही सिटीजन से लोन लेना। लिख पाओगे? एक बार पढ़ा है, लिख पाओगे? फुल ऑन कंसंट्रेशन, इधर उधर नहीं। अभी आ जाओ इधर। अपने ही इंडिया के लोगों से लोन लेना, अपने ही बैंक से लोन लेना, अपने ही सेंट्रल बैंक से लोन लेना, तुम्हारी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेना, अपने ही बिजनेस हाउसेज से लोन ले लेना। क्लियर? विद इन द कंट्री आप कंपलसरी भी ले सकते हो, वॉलेंट्री भी ले सकते हो। डोमेस्टिक करेंसी का यूज करोगे और लेस कॉम्प्लेक्स है। तो ठीक इसी ही आंसर का उल्टा, यही आंसर का उल्टा, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेना, फॉरेन बैंक से लोन लेना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेना, IMF से लेना और वर्ल्ड बैंक से लेना। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, यहाँ पे क्या था? विद इन द कंट्री था, विद इन द इकोनॉमी था। यहाँ पे क्या है? आउटसाइड द इकोनॉमी। यहाँ पे कंपलसरी लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप कंपलसरी, यार आप इंडिया वाले के लोगों से ही तो लोगे, और कहाँ से लोगे? यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वॉलेंट्री नेचर है। उनकी इच्छा होगी तो वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अरे गोरी मैडम की इच्छा होंगी इधर आने की तो ही वो आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। समझ में आ रहा है? ओके। फिर यूज ऑफ, यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी, यहाँ पे फॉरेन करेंसी। ऑब्वियसली तुम फॉरेन इससे लोन ले रहे हो, डॉलर में लोन ले रहे हो, तो डॉलर ही आएगा ना। यस सर नो? एंड ये मोर कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है वो भी मैंने आपको बताया, ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। क्लियर एवरीवन? डन यार, इससे इजी और क्या चाहिए? आपकी नोट्स इतनी सिंपल बना के दिया ना। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री मतलब वो लोग अपनी मर्जी से लोन देंगे। अपनी मर्जी, उनकी मर्जी होगी ना वो गोरी मैम की, तभी वो लोन देंगे स्वानंद सर को, नहीं तो नहीं देंगी। अदित बोलेंगी चल हट निकल। समझ में आया? डन। पहला, अपना सिटीजन, अपनी बैंक, सेंट्रल बैंक, उसके बाद में अपने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपनी प्रोफेशनल जो भी बॉडीज है, बिजनेस हाउसेज है, ये सब, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलोगे? फॉरेन बैंक्स हो गई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गवर्नमेंट, यहाँ पे ये सब IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब लिख देना। रुपए में होता है, डॉलर में होता है, रुपया डॉलर। फिर यहाँ पे और क्या बोलोगे? विद इन द इकोनॉमी, आउटसाइड द इकोनॉमी। फिर क्या बोलोगे? लेस कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स। फिर क्या बोलोगे? और क्या बोलोगे? बोलो। आप आपकी इच्छा से भी और कंपलसरी भी ले सकते हो। यहाँ पे उनकी इच्छा होगी तो ही वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। डन? बहुत ही सिंपल सा पार्ट था यार। चलो आ जाओ। अब बात आती है फिस्कल पॉलिसी। अब अपना एम क्या है? 50 लाख। अपना एम क्या है? 50 लाख में शादी निपटनी चाहिए, ठीक है। 50 लाख में शादी निपटनी चाहिए तो सर ऑब्वियसली तुम्हारे कुछ पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। आप इसको इंडिया के हिसाब से कोरिलेट करो।
गवर्नमेंट, ठीक है। देखो सर को कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, पहले सर ये भी देखेंगे सर का इनकम कितना है। सर क्या देखेंगे, सर का रेवेन्यू कितना है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है, सर का रेवेन्यू कितना है, सर की एक्सपेंडिचर कितनी है, ठीक है। अब उनको ये मालूम पड़ रहा है कि ये कम है, तो कितने का लोन लेना पड़ेगा, पब्लिक डेट कितना लेना पड़ रहा है, 50 लाख का, 50 लाख का पब्लिक डेट लेना पड़ रहा है सर जी। तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना यार, 50 लाख का लोन लेना है तो यार अपन को सारी चीज़ें प्लान करने पड़ेंगे कि ये 50 लाख का यूज़ कैसे करना है। समझ में आ रहा है, अपने पास कितने रिसोर्सेज है, अपने पास खर्चे कितने हैं, एंड अपन एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएंगे। भाई स्वानंद सर की अगर शादी का एग्जाम्पल है तो यार यहाँ पे सर ये देखेंगे कि जो मेनू होता है उसमें क्या क्या रखना है, ठीक है। उसमें जो एक्स्ट्रा के स्टफ्स है वो रखने हैं या नहीं रखने हैं। एक होता है अपना इंडियन कोर्स, इंडियन का रखना है, या चाइनीज़ फूड रखना है, इटालियन रखना है, मैक्सिकन रखना है। ऑब्वियसली अब वो फॉरेनर है तो यार उनके हिसाब से भी चीज़ें रखनी पड़ेगी ना, ठीक है, जो उनको पसंद है। अरे यार किसी और की पसंद का ख्याल नहीं रखा तो गौरी मैम की पसंद का तो सर ख्याल रखेंगे, ये सर नो, या और उनके फैमिली मेम्बर्स की पसंद का, उनके क्लोज सर्कल्स की पसंद का तो ख्याल रखेंगे, तो उस हिसाब से खाना रखेंगे। अच्छा उसमें भी वो वही फूड आइटम्स इंक्लूड करेंगे कि उनका जो बजट है, जो फूड पे जो बजट है वो फूड का बजट उतने पे ही आना चाहिए, बाकी जो डेकोरेशन वाला बजट है वो उतने पे आना चाहिए। गाइस एक्चुअली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अपन क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं अपन यहाँ पे, अपन यहाँ पे पॉलिसी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बना रही है, पॉलिसी बना रही है कि गवर्नमेंट को फाइनली कितना इनकम है, कितना गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है। और अगर खर्चा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, खर्चा ज़्यादा है, वापस से देखना खर्चा ज़्यादा है, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है अपने पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, पब्लिक रेवेन्यू कम है, तो गवर्नमेंट को पब्लिक डेट लेना पड़ेगा। सब पब्लिक पब्लिक पब्लिक, पब्लिक का एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी बनाएगी। मैम पब्लिक पॉलिसी मत बोल देना, अब इसको क्या बोलोगे, बोलो ना फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलोगे, फिस्कल पॉलिसी बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कुछ फिनेंशियल प्लानिंग्स वगैरह करेगी। चलो आ जाओ, फिस्कल पॉलिसी इज द फिनेंशियल पॉलिसी। मैंने आपको पहले ही बताया फाइनेंशियल पॉलिसी, पैसों से रिलेटेड पॉलिसी, जो 50 लाख रुपए आपने लाए हैं अंदर और बाहर वाले लोगों से, ठीक है, उसकी फिनेंशियल पॉलिसी करेंगे। इट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, पब्लिक का रेवेन्यू कितना है और पब्लिक का डेट कितना है, ये तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए डील करेंगे अपन। इट इज़ अ मीन्स, ये एक ऐसा जरिया है थ्रू विच, ये एक ऐसा जरिया है थ्रू विच गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट्स विद अ व्यू टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द नेशंस इकोनॉमी। चलो लास्ट पॉइंट एक बार बता दो, थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि ये एक ऐसा मीन्स है, ये ऐसा जरिया है थ्रू विच गवर्नमेंट क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। क्या एडजस्ट करेगी, क्या बोलते हैं, आनंद प्लीज़ मेरे एक एक जो वर्ड मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए, उसको ध्यान देना, ठीक है, अदरवाइज ये लाइन आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। जिसके कारण गवर्नमेंट एडजस्ट करेंगे अपना स्पेंडिंग लेवल। अरे बाबा 50 लाख रुपए आ गए गवर्नमेंट के पास में, एग्जाम्पल 50 लाख रुपए को अभी किस तरह से खर्चा करना है पहले गवर्नमेंट वो देखेगी, एडजस्ट करेगी अपने खर्चे का लेवल एंड टैक्स रेट विद अ व्यू टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस नेशंस इकोनॉमी, ताकि वो 50 लाख रुपए से इंडिया की इकोनॉमी में कुछ अच्छा खासा इन्फ्लुएंस कर पाए। अरे बाबा अभी देखो, अभी कोविड के टाइम पे कितना लोन लिया था अपन ने, लोन नहीं मिला था अपन को, ये मिला था, क्या बोलते हो, वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट किया था, ग्रांट्स था ये अपने लिए, $1 बिलियन, $1 बिलियन का इमरजेंसी फंडिंग हुआ था कोरोना वायरस के टाइम पे। तो ये कोरोना वायरस के टाइम पे जो इमरजेंसी फंडिंग हुआ था, ये $1 बिलियन, इसका इस तरह से यूज किया कि नेशन की इकोनॉमी में इन्फ्लुएंस होना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए। भाई इतना पैसा आया है देश में, कहाँ गया, कुछ मालूम तो पड़ना चाहिए। यस सर, नो, डन, समझ में आया, क्लियर, ओके।
ठीक है, अब बात आती है फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। यार ये पैसा भी लेकर आ गए, हमने पॉलिसी बना लिया, क्या कर लिया हमने, पॉलिसी बना ली। कौन सी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बनाई है। फिस्कल पॉलिसी मतलब फिनेंशियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी मतलब फिनेंशियल पॉलिसी। ये फिनेंशियल पॉलिसी बना ली अब ये जो पॉलिसी है ये सच में इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है वो भी तो चेक करना पड़ेगा। ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका वो भी चेक करना पड़ेगा। इट रिफर्स टू स्मूथ एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट का इनकम, गवर्नमेंट का खर्चा एंड डेट पॉलिसी। वही आंसर है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। यहाँ पे गवर्नमेंट अपना बजट बनाएगा अलॉन्ग विथ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। बजट बनाएगी गवर्नमेंट ताकि ओवरऑल ग्रोथ हो जाए कंट्री की, पूरे एज एन इंडिया लेवल पे ओवरऑल ग्रोथ हो। समझ में आ रहा है? बस यार कंप्लीटेड। सो दिस 5 पॉइंट्स वी हैड कंप्लीटेड। कितने पॉइंट्स है अपने, क्या क्या कवर किया, पब्लिक एक्सपेंडिचर कवर किया, पब्लिक रेवेन्यू कवर्ड हो गया अपना, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, फिस्कल पॉलिसी एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये 5 पॉइंट्स क्लियर, डन। डन, यस, थर्ड। ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। किरण बोल रही मैम आपकी वजह से सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक भी इजी जा रहा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू किरण। यस आई नो बेटा, वही लेवल से ही आपको पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे, आपको एक एक वर्ड हर एक चीज़ वैसी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके चलो, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।